सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने के लिए, न्याय में समझिए कि बाधा उत्पन्न करने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बरगलाया, निवेशकों को बरगलाया और कानून के साथ इन्होंने नंगा नाच किया है, चीरहरण किया है इन लोगों ने कानून का। क्या लगता है ये बिहार, हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार सरकार ने तो खैर स्पष्ट रूप से बजाबता पेपर में भी निकाला है विज्ञापन के जरिए कि जो भी सहारा इंडिया से संबंधित या ऐसे संबंधित चिट फंड कंपनियों के द्वारा जो मामले हैं अगर आता है, संज्ञान में आता है तो बीपीआईडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कीजिए, इनको जेल में डालिए, इनकी संपत्ति सीज कीजिए। कल्पनेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कल्पनेश जी, हम लोग सहारा को लेकर बात कर रहे हैं। सहारा ने किस तरह से लोगों को बेसहारा किया, बीते कहे तो लगभग 10 वर्षों से जो स्थिति बनी हुई है, लगातार लोग जो है वो कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, एजेंटों के चक्कर काट रहे हैं। आजकल करके उनको पैसा, उनकी मैच्योरिटी का पैसा नहीं दिया जा रहा है। जिन्होंने सपनों को लेकर, जो घर बनाने को लेकर या अपनी पढ़ाई को लेकर, बच्चे की पढ़ाई को लेकर या अपनी लड़की की शादी को लेकर, बहुत जो सामाजिक उद्देश्य है उसको लेकर जो जमा किया गया था 10 रुपया से लेके बड़े रकम तक, लेकिन आज जो स्थिति है, जो पहुंच रहे हैं वहाँ पे निवेशक, उनको उनके साथ जो स्थिति हो रही है, एक तो हम लोग उसको लेकर बात करें कि क्या सहारा की जो आज की डेट में जो स्थिति है, क्या सरकार, क्या जो न्यायालय जिस तरह से लगातार न्यायालय में मामले चल रहे हैं। हाँ, कि सहारा इंडिया, इसका नाम सहारा है लेकिन इसका इन्होंने ठेका उठाकर रखा हुआ है, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वो बेसहारा करने का लिया हुआ है। ठीक है, मैं था अपने उस पॉइंट पे कि इन्होंने सेबी से बचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने उक्त पैसे को, जो निवेशक थे उनके पैसे को इन्होंने कन्वर्जन करवाया, मीन्स फिजिकल भुगतान नहीं किया, कन्वर्जन करवाया। मतलब परिपक्वता अवधि पूरने से पहले या परिपक्वता अवधि पूरने के बाद जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो हम धन की मांग करते हैं, भैया हमारा परिपक्वता राशि हो गया, हमको पैसा दीजिए। हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, बैंक जाते हैं, हमारा पैसा हमें मिल जाता है, हमारे अकाउंट में मिल जाता है, या कैश चाहिए तो कैश मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये लोग पैसा नहीं देते हैं, ये लोग कहते हैं कन्वर्जन कर लो। अगर आपका 1 लाख रुपया है तो कहेंगे 25,000 रुपया रख लो, 75,000 कन्वर्जन कर लो। प्रेशर बनाते हैं, आप पर दबाव बनाया जाता है, आपके भविष्य को, सपने को लेकर बरगला कर। यही काम मेरे साथ भी हुआ है। सारे एविडेंस मौजूद हैं, सारे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड हैं, मौजूद हैं, अदालत में दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने मुकदमा, स्वयं ही मुकदमा मैंने दर्ज कर रखा है इन लोगों पे। तो मैं भी एक पीड़ित ही हूँ। मैं भी अपनी पत्नी के इलाज के लिए, मेरी पत्नी हार्ट डिजीज से पीड़ित है, जयपुर के जयपुर के फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। आज भी उनके संरक्षण में है। हमें भी पैसे की आवश्यकता थी, हमने भी आवेदन दिया कि भाई हमारी परिपक्वता राशि, जिसको आपने कन्वर्जन किया, आपने कहा कि 2 साल इन्वेस्ट कर लीजिए क्यू शॉप में तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। 2 साल जब हो गया तो फिर आपने कहा कि भाई अभी थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, एम्बार्गो लगा हुआ है, आप हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर लीजिए, उसमें आपका हो जाएगा। जब उसका कन्वर्जन जब करवाया आपने, उसकी परिपक्वता अवधि पूरी हो गई, लेकिन आपने उसका ही पेमेंट नहीं किया। अवधि पूरी होने के बाद, डिमांड करने के बावजूद, आवेदन देने के बावजूद, कई बार चक्कर लगाने के बावजूद ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। काफ़ी दबाव बनाने के बाद इन लोगों ने हमसे 4-5 लाख रुपए का एक बॉन्ड था वो लिया, और उसमें से सिर्फ बोला पार्ट पेमेंट करेंगे। 1 लाख रुपए का पेमेंट हमारे स्टेट बैंक में भुगतान किया इन लोगों ने, और बाकी 4 लाख रुपए का लेकर आज भी रखे हुए हैं, हमारा ओरिजिनल बॉन्ड लेकर रखे हुए, रिसीविंग है मेरे पास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो गठन हुआ, ये है मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। इसी रूल्स के अंदर, इसी एक्ट के अंदर ये लोग सोसाइटी का गठन करते हैं और जनता के पैसे को निवेशित करवाते हैं एक मेंबर के तौर पे। अब आपके पास हम जाएंगे, आप क्या मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे रूल्स आपको पता हैं? आप उसके क्या क्या नियम है, क्या क्या क्लॉज है, आप पढ़ते हैं? मुझे लगता है कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। बड़े से बड़े जो विद्वान होंगे ना, वो भी नहीं पढ़ते। उसकी जरूरत तब पड़ती है जब कोई मामला फंसता है। यही हकीकत है, यही सच है। आप बीमा भी लेते हैं, वहाँ भी आप नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि आप नहीं पढ़ते हैं। ये हकीकत है, ये सब कोई जानता है, वेल नॉन है। तो सेम चीज़ है, इन्होंने क्या किया
सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने के लिए, न्याय में समझिए कि बाधा उत्पन्न करने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बरगलाया, निवेशकों को बरगलाया और कानून के साथ इन्होंने नंगा नाच किया है, चीरहरण किया है इन लोगों ने कानून का। क्या लग रहा है जो सुब्रत राय पेरोल पे बाहर चल रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, और यहाँ जो जनता जो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया या 5,000 या 5 लाख रुपया जमा किया, क्या लग रहा है जो पेरोल पे बाहर हैं अपनी ऐशो आराम तो कर रहे हैं, कई जगह इन्वेस्टमेंट सहारा के पास जो 2012-13 में बता रहा था जी कि 2 लाख प्लस की प्रॉपर्टी है करोड़ की, सहारा नहीं दे पा रही है। क्या लग रहा है सरकार और पूरी व्यवस्था जो है विफल है पैसा दिलवाने में? पूरी व्यवस्था विफल इसलिए है क्योंकि एक होता है शक्ति और शक्ति के साथ इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है, चाहे वो सरकार हो चाहे यहाँ के पदाधिकारी हो, उनमें कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी दिखती है, या फिर वो भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उन्हें भी पूरी तरह जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को भी स्पष्ट तौर पर, वैसे बिहार सरकार का ये बिहार, हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार सरकार ने तो खैर स्पष्ट रूप से बाकायदा पेपर में भी निकाला है विज्ञापन के जरिए कि जो भी सहारा इंडिया से संबंधित या ऐसे संबंधित चिट फंड कंपनियों के द्वारा जो मामले हैं अगर आता है, संज्ञान में आता है, तो BPID एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कीजिए, इनको जेल में डालिए, इनकी संपत्ति सीज कीजिए। अच्छा, कानून में है। अच्छा, इसमें हम एक आवेदन देख रहे हैं, जो पेपर है उसमें आपने जो वित्त निदेशालय की तरफ से जो है यहाँ जिला अधिकारी महोदय को जो यहाँ पहुँचा था, ये इस आवेदन के आलोक में क्या कहेंगे? इस आवेदन के आलोक में कहने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एक ब्रीफ कर दूं कि ये सारी कार्रवाई करने की आवश्यकता क्यों हुई। आज मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, इस कानूनी लड़ाई को लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है। क्योंकि सिर्फ ये मेरे न्याय का मामला नहीं है, मेरे जैसे करोड़ों लोग के न्याय से जुड़ा हुआ मामला है ये, क्योंकि उनके पैसे भी रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर मेरा फैसला आता है तो उनके लिए भी रास्ता खुलेगा। वाले 10,000 रुपये क्या न्यायालय में जा सकते हैं लंबी लड़ाई लड़ने के लिए? मुझे नहीं लगता। नहीं तो अभी जो पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसमें पटना हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है सर, वो मामला ये चल रहा है कि वहां पर कुछ लोग जो संगठित हुए हैं, मैं भी उनसे अपील करता हूं कि दरभंगा के जो भी निवेशक हैं या बिहार के जो भी निवेशक हैं, वो लोग संगठित रूप से आगे आए और मिलकर, जिस तरह से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और हाईकोर्ट ने माननीय पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है इनके खिलाफ, और सेबी के लीगल हेड को और सहारा इंडिया के वकील जो विद्वान अधिवक्ता है उनको भी बुलाया गया है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, जो क्षण के खबरें आई है, उसमें सहारा इंडिया के जो अधिवक्ता महोदय उन्होंने कहा कि सेबी ने हमारा पैसा रखा हुआ है, वो 24,000 करोड़ रुपया वापस कर दें तो हम पैसा वापस कर देंगे, ये कह रहे हैं। तो पहले तो इनको स्पष्ट करना चाहिए कि सहारा इंडिया का जो पैसा जमा है वो किस फंड का पैसा जमा है, और अभी जो आप पैसा वापस करेंगे वो किसको वापस करेंगे। अगर आप कहते हैं कि हमने पैसे का भुगतान कर दिया, आप सहारा इंडिया क्या कह रहे हैं? हम डबल भुगतान कर रहे हैं, इनका कहना है डबल भुगतान कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि आपने भुगतान कर दिया, तो अभी जो आप पैसा भुगतान करेंगे वो किसका भुगतान करेंगे? सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ, सहारियन हुआ, हमारा इंडिया हुआ, तो वो पैसा कहां है? वो पैसा आपने एमबी वैली में जमा किया है, इन्वेस्ट किया है, कहां इन्वेस्ट किया है? तो आपको तो पहले स्पष्ट करना चाहिए। आप तो सारे को मतलब एक तरह से समझिए खिचड़ी बना दिया गया है इन लोगों ने खिचड़ी बना दिया है सारे सिस्टम को। ये कहते हैं कि सेबी ने हमारा पैसा रखा हुआ है, तो एम्बार्गो जब आपका हट गया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो संपत्ति को बेच करके आप पैसा जमा कीजिए, तो आपको तो वो काम करना चाहिए। आप तो फिर से आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही कर रहे हैं। मेरा तो स्पष्ट मांग है कि सहारा इंडिया और इनसे जुड़े हुए जो भी टॉप लेवल के जो इनके ऑफिशियल्स हैं, इनको अविलंब इनको गिरफ्तार करके जेल में रखा जाए। ये हमारे साथ उपस्थित है और बता रहे थे लगातार जो स्थिति है सहारा को लेकर काफ़ी गंभीर स्थिति है। हम लोग भी देखते हैं कई ऐसे जो निवेशक हैं, ऐसे छोटे छोटे निवेशक हैं, 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 एजेंट के पास पहुंचते हैं। कई तरीके के हिंसात्मक घटना होते होते रह जाता है।
कई जगह पे बिहार में अगर बात करें तो कई जिला में इस तरह की स्थिति बन रही है। भागलपुर, गया, कई वीडियो वायरल आप देखे होंगे, जो एजेंटों के साथ निवेशकों की मारपीट और हिंसात्मक स्थिति। क्या स्थिति बनी हुई है? सुब्रत राय जो है पेरोल पे बाहर हैं, लेकिन आज क्या स्थिति है? जो सपनों का महल और सपनों का घर बनाने को लेकर, सपनों की निवेश, सपनों का व्यवसाय करने को लेकर जो स्थिति बनी, और आज क्या स्थिति है? सरकार, अदालत और सेबी के बीच में पूरी स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन कहाँ न्याय मिल पा रहा है? लोग चक्कर काट रहे हैं और आजकल की स्थिति बनी हुई है। अभी 28 तारीख को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने हैं और न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ के द्वारा जो है ये सुनवाई होगी, जिसमें सख्त ये भी कहा गया है कि जितने भी जो है याचिका करता है उनके जो भी खर्चा उनको भी दिया जाएगा, मतलब उसमें जो पेनल्टी है वो पेनल्टी भरा जाएगा। साथ में 12% जो है अतिरिक्त ब्याज दर के साथ जो है जितने भी निवेशक है उनको जो है कंपनी की तरफ से, सहारा की तरफ से। तो बड़ी जो है 28 तारीख को देखना होगा जी कि क्या स्थिति बन रही है। पूरे बिहार का है, पूरे देश से ये स्थिति है सहारा को लेकर। सहारा ने लोगों को बड़े पैमाने पे बेसहारा कर दिया। आज के डेट में कहे तो जो स्थिति है काफ़ी गंभीर है। बिहार सरकार जो है लगातार जो है इसको लेकर विज्ञापन भी अखबारों में आ रही है, क्योंकि डीएम को आप जो है आवेदन कीजिए अगर आप सहारा को लेकर स्थिति बन रही है तो। लेकिन क्या स्थिति है? यहाँ पे कोई इस तरह की जागरूकता नहीं। आप एक अखबार के एक कोने में एक विज्ञापन डालते हैं, लेकिन आप जान पा रहे हैं कि कैसे कैसे लोग निवेशक हैं जो अखबार को उस कोने को देख पा रहे हैं। बड़ा सवाल है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार और पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसको संज्ञान लेने की जरूरत है। जो छोटे छोटे निवेशक हैं जिन्हें सहारा ने बेसहारा किया है, लगातार जो है उस पर कार्रवाई होने की जरूरत है। इसमें न्यायालय जो है अदालती जो मामले हैं उसको भी तेजी करने की जरूरत है। लगातार सिटीजन आवाज के साथ बने रहें जनहित और राष्ट्रहित के खबरों को लेकर। धन्यवाद।